नाम जप करो। भूत जो बीत गया है, उसमें जो गलतियां हुई हैं, उसका भी नाश नाम जप से हो जाएगा। वर्तमान परम पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं, और भविष्य उज्जवल हो जाएगा यदि हम नाम जप कर रहे हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। अगर भजन नहीं है तो तुम्हारे सोचने से उन्नति थोड़ी हो जाएगी। उसके लिए तपस्या चाहिए, उसके लिए पुण्य चाहिए, उसके लिए भजन चाहिए। तो आप भजन करो, नाम जप करो, राधा 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 राधा। एक काउंटर ले लो और खूब नाम जप करो। यही जब अधिक हो जाएगा तो तुम्हारी सोच बदल देगा, तुम्हें सांसारिक उन्नति भी प्रदान करेगा। कि केवल सोच से नहीं होगा, हमको तप करना पड़ेगा, हमको अपने प्रारब्ध को रौंदना होगा, हमको भजन के बल से उन्नति प्राप्त करनी होगी। तो भजन, नाम जप करो, राधा 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 राधा। शास्त्र श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो, और अच्छा पवित्र भोजन पाओ, पवित्र व्यवहार, अच्छा व्यवहार करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब गंदा भोजन पाओगे, गंदा दृश्य देखोगे, गंदा व्यवहार करोगे, गंदी क्रियाएं करोगे, सोच उन्नति की करोगे, तो कहाँ से हो पाएगा? पावर तो चाहिए ना, वो पावर भजन से होता है। तो आप भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, राधा राधा राधा। महाराज जी एक समाधान चाहिए था। महाराज जी एक तो है जो भजन किया, जैसे आपने जीवन भर भजन किया, एक है महाराज जी जो भजन नहीं करते और वो करोड़पति हैं, अरबपति। पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य है, उनका पूर्व का तप और पुण्य है। वो उनको जिस समय उनका वो क्षीण होगा तो फिर क्या पता नाली के कीड़ा बने। महाराज जी क्या वो सुखी हैं? केवल केवल धन हो तो नहीं, बिल्कुल अशांत है। बाहर से भले वो पोजीशन बहुत उच्च कोटि के, आप देखो ना बड़े बड़े अधिकारी, आप देखो जब एकांत में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। सुख कैसे हो सकता है? सच्चिदानंद भगवान से चित्त जोड़े बिना कामनाएं नष्ट नहीं होती। कामनाएं जब तक होती है तब तक सुख कहाँ है? अशांति है। अशांतस्य कुतः सुखम। हम तो देखते हैं कि गाड़ी है, बंगला है, तो ये कोई सुख है क्या? गाड़ी कोई सुख है? मकान कोई सुख है? एसी में बैठा जल रहा है, अंदर चिंताएं, शोक, उद्वेग, नाना प्रकार के विषाद उसको जला रहे हैं। अगर भगवान में चित्त जुड़ा हुआ है तो फटे पुराने कपड़े भी है, लेकिन परमानंद में डूबा है। न पारमेष्ठम, न महेंद्रधिष्ठम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। उसको कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। सच्चिदानंद भगवान से चित्त जुड़ा हुआ है तो बोले 7 जगह से फटी लगोटी है, फिर भी इंद्र बापुरो कौन। उसके लिए इंद्र बेचारा है। भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो धन या मकान या पद या प्रतिष्ठा कितने दिन। एक यहां बैठ करके बोले थे कि जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ, मैं मरूंगा, सब कुछ छूट जाएगा, अब मेरे पास रह क्या जाएगा? हमका ठीक, ये ठीक तुम्हारी सोच है, क्योंकि तुमने भजन नहीं किया और सब कुछ किया तो लौकिक सामग्री है, लेकिन मरने के बाद ये सब छूट जाएगी। तो मरने के बाद न बिहारी जी का चिंतन किया, न हरि का चिंतन किया, तो तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं। जाओ यहाँ से ऐसे। महाराज जी ये तो कोई सिखाता ही नहीं ना, ये तो अभी पता लग रहा है क्योंकि आपके पास आ रहे हैं और अपने मन की व्यथा सुना रहे हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है बड़े भाग पाइप सत्संगा और विनय प्रयास होए भवभंगा। जब बड़े भाग्य उदय होते हैं तब संतों का संग प्राप्त होता है, और जब संतों का संग प्राप्त होता है तो संसार का राग नष्ट होता है और भगवान से प्रीति होती है, भगवान के मार्ग में चलना होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की असीम कृपा होती है तब सत्संग, ये जो बातें आपके कान में पड़ रही ये तब सुनने को मिलते हैं, ऐसे थोड़ी मिलते हैं। नहीं तो बस वही रुपया पैसा मांस मछली नाना प्रकार के बस गंदे आचरण, बोले बड़े मौज में है, बड़े मस्ती में है। ये कितने दिन की मस्ती? जब मृत्यु आएगी तुम्हारी सारी मस्ती को छिन्न भिन्न कर देगी। तो अगर कह दे क्या भजन करने वाले के ऊपर मृत्यु नहीं आती? शरीर को ले जाती है, लेकिन उसके पास जो खजाना है वो लोक परलोक हर जगह आनंदित रहता है। इसलिए भजन अत्यंत आवश्यक है। बिना भजन के किसी को शांति नहीं मिल सकती। वो शांति तुम्हें लगेगी थोड़ी देर के लिए। महाराज जी बाहर की धन से हम बाहर की वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, बट आंतरिक शांति, आनंद या वो सुख की अनुभूति आंतरिक धन से प्राप्त की जा सकती है। आंतरिक धन नाम है महाराज। बिल्कुल, ये है मृत्यु लोक। यहाँ क्या खुशी? 2 मिनट खुशी दिखाई दे रही, तीसरे मिनट महान विपत्ति तैयार है। अगर हम भगवान का भजन नहीं करते तो हमारा जीवन किस काम का? कोई सार्थक नहीं। जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो और क्या? यहाँ लाखों का मेला जुड़ा,
हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं है तो ये सब किस काम का, किस काम का। पवन कुमार जी आगरा से। यस जी बाबू। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर कृपा से अपनी गृहस्थी का निष्पक्ष रूप से निर्वहन कर रहा हूं, मैं इसी को अपनी पूजा मानूं या अलग से कुछ पूजा पाठ कर? नहीं, नाम जप करना पड़ेगा। गृहस्थी का पालन तो सबको ही कर रहे हैं, लेकिन नाम जप करना पड़ेगा। अगर नाम जप नहीं है तो ये केवल कर्म है, और कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, और दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पुण्य है तो सुख भोगना पड़ेगा, पाप है तो दुख भोगना पड़ेगा। और दो प्रकार के कर्म सबसे बनते हैं। कोई कह दे कि हमसे पाप नहीं बन सकता, असंभव, असंभव। दो प्रकार के कर्म बनते ही हैं, शुभ और अशुभ। उसी से दो प्रकार के कर्म नष्ट होते हैं। जो नाम जप करता है, भजन करता है, ये अलग है, ये त्रिगुणातीत है। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके भगवान से मिला देता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों का नाश होना चाहिए। तो अगर हम केवल गृहस्थी का पालन कर रहे हैं तो शुभ अशुभ का ही तो पालन कर रहे हैं। भजन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। भजन जरूरी है, नाम जप जरूरी है। जो नाम प्रिय हो तुम्हें राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप लो। उसमें पैसा नहीं लगता है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, केवल जबान हिलानी, राधा 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 राधा, सब काम बन जाएगा। नैन्सी कोहली जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप में इतनी सहजता, इतना सम्मान दूसरों के प्रति कैसे आता है? आप सबको प्रणाम करते हैं, सब संत समाज आदि का सम्मान करते हैं, पर कोई आपको कुछ बोल देता है या टिप्पणी करता है तो मन में बार बार प्रश्न उठता है कि आप क्यों मौन रहते हैं? बहुत पीड़ा होती है जब आपको कोई कुछ बोलता है। आप दूसरों के प्रति इतना सम्मान की भावना रखते हैं? नहीं, अब जैसे मान लो हमको कोई कहे कि ये नीच आदमी है, तो कोई गलत थोड़ी कह रहा है। हम भी अपने अंदर से अपने को नीच मानते हैं। अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम किस काम के रह गए? किसी काम के नहीं रह गए। तो हम तो नीच हैं, पर बहुत ऊंचे से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो जो दूसरों का मंगल हो रहा है, जो दूसरों को सुख मिल रहा है, वो भगवान से मिल रहा है, हमसे नहीं मिल रहा है। तो हम तो पहले कहते हैं हम नीच हैं, अधम है। अगर आपका मंगल हो रहा तो भगवान से हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। वही मंगल भवन है, वही मंगल करने वाले, और उन्हीं की बात हम आपको बता रहे हैं, उन्हीं की बात तो बता रहे हैं। और रही दीनता की बात या दूसरों को सम्मान देने की बात, तो सब रूपों में हमारे भगवान आते हैं। हमारी ऐसी भावना है कि मेरे भगवान सब रूपों में आते हैं, तो सबको प्यार देना। अब हम बाबा जी क्या दे सकते हैं? हमारे पोषण के लिए तो आप लोग देते हैं। अब हमारे पास बचा क्या? यही बचा, सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना, सबको दुलार देना। इसके बाद अब जैसी जिसकी दृष्टि है वैसा उसे प्रेमानंद दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अगर हरा चश्मा है तो हरा दिखाई देगा, लाल है तो लाल दिखाई देगा, पीला है तो पीला दिखाई देगा। लेकिन भगवान के हैं, ये बात पक्की है। बहुत बड़े भगवान हैं और उनकी शरण में तो उसी का आपको लाभ प्राप्त होता है। तो ये बच्चा जिसका जैसा भाव है वैसा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे हमारी भावना होती है वैसा हमको दिखाई देता है। महाराज जी, एक अरबपति का छोटा बच्चा भी अमीर। हाँ, तो इसी ठसक में हम बोलते हैं, और कोई बात थोड़ी। भगवान के हैं, बस इसी बात से हम बोलते हैं। हमारा वृंदावन, हमारे प्रिया जो, हमारे बिहारी बिहारिन जो, और इसकी चर्चा कोई भी कर सकता है कि जो अधिकारी हो उससे कर सकते हैं, अनाधिकारी से इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते। और उसी का चमत्कार आप देख रहे हो, और तो कुछ नहीं है। अंबर गुप्ता जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इच्छाओं को सीमाओं में कैसे बांधे रखें? इच्छाओं, देखो, जब तक भजन नहीं होता तब तक अज्ञान का नाश नहीं होता, और जब तक अज्ञान देहाभिमान बना रहता है तब तक कामनाएं बनी रहती हैं। अगर इच्छाओं का त्याग, तो कामना का त्याग, वासना का त्याग, वो अज्ञान का त्याग होने पर होता है। जब तक मैं देह हूं, ये अज्ञान बना रहेगा, तब तक कामनाएं बनी रहती हैं। जब हम निरंतर भजन का अभ्यास करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। पवित्र हृदय में सद्वासना उठती है। सद्वासना भगवत प्राप्ति, प्रियालाल से मिलने की इच्छा, प्रियालाल के प्रेम में रोने की इच्छा, प्रियालाल के निरंतर भजन की इच्छा। असद्वासना
शरीर के भोगों की इच्छा, धन की इच्छा, मकान की इच्छा, उन्नति, सांसारिक मान प्रतिष्ठा, ये इच्छाएं मलिन हृदय में होती है। तो हमको अगर इच्छाओं पर शासन करना है तो हमें भगवान नाम जप करना है। अधिक से अधिक नाम जप करो, पवित्र भोजन, सत्संग श्रवण करो, शास्त्र स्वाध्याय, नाम कीर्तन। अभी देखो तो कुछ समय बाद आपका हृदय अपने आप मलिन वासनाओं से हटने लगेगा, पर इसको दीर्घ काल तक, लंबे समय तक करे। लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, लाभ हो रहा है पर दिखाई ना दे तो भी हमें करना चाहिए, क्योंकि अनंत जन्मों से हमारी दुर्वासनाएं हमको घसीटती रही है। तो हो सकता है ये सब करने पर भी हमारे अंदर ऐसा लगे कि अभी कामनाओं का त्याग नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है, प्रोसेस चालू है। वो धीरे धीरे आपको निष्काम कर देगा। आकाश चतुर्वेदी जी जबलपुर। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कैसे जाने कि कर्ता भाव समाप्त हो रहा है या नहीं, इसका क्या लक्षण? जब पेट भरता है तो हमको किसी दूसरे से पूछना पड़ता है क्या कि हम कैसे जाने हमारा पेट भर गया? जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमें खुद पता चल जाएगा कि कर्ता भाव का लय हो गया। कर्ता भाव हम ही को तो अनुभव होगा। अनुभव गम में भजे जय संता, वो तो अपने को अनुभव में आएगा। जब कर्ता भाव चला गया तो आप देखोगे आप कठपुतली की तरह हो, भगवान आपसे करवा रहे हैं। जब तक मैं करता हूं तब तक मूढ़ता बनी रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, अज्ञान बना रहता है, मूढ़ता बनी रहती है। और जहां मूढ़ता का नाश हुआ तो दिखाई देता है कि जैसे बिजली से यंत्र चल रहा है, ऐसे त्रिगुण माया से शरीर चल रहा है। यंत्रारूढ़ानि मम माया, मैं इसमें करता कहीं नहीं हूँ। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, मैं शुद्ध अकर्ता एक रस आत्मानंद हूँ, ऐसा अनुभव होगा। मैं प्रियालाल का नित्य दास हूँ, प्रियालाल मेरे से जो करवा रहे हो रहा है। ज्यों ज्यों राखत हो हरि त्यों त्यों रहियत हो, जैसे प्रभु रख रहे वैसे मैं चल। यहाँ मैं करता मैं भोगता, ये अज्ञान का नाश हो। ये नाश हो गया तो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त पुरुष हो गया। यही तो सारा बंधन है, ये कोई छोटा मोटा बंधन थोड़ी। वो आपको ही अनुभव में आएगा, किसी दूसरे को थोड़ी अनुभव में आएगा। आपको ही अनुभव में आएगा कि अब कर्ता भाव गया, अब तो जो श्री जी की इच्छा उसी से हो रहा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। जब इच्छाओं का समन हो जाता है, इच्छाओं का दमन हो जाता है, और कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं होती है, कोई लाभ पाने की इच्छा नहीं होती है, तो कर्ता भाव लय हो जाता है। आदित्य गुप्ता जी जबलपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, माया के हर सूत्रों को काट देने वाली बुद्धि कैसे आएगी? नाम जप से। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, दैहिक दैविक भौतिक सतोगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा उत्पन्न जितना माया का खेल है, इस सब को हरण कर ले। ऐसी सामर्थ्य भगवान के नाम में है, राधा नाम में है। राधा 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 हर समय जपो, हर बाधा नष्ट हो जाएगी। नाम जप नहीं है तो चाहे जितना ज्ञान हो सब बकवास है, पक्की बात समझ लो। जितना नाम जप करोगे आप तो आपको जो जानकारी जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग कर पाओगे। नहीं, जानकारी तो सबको है, कोई नहीं ऐसा है जिसको असली में जानकारी ना हो। सब कोई जानता है मरना है, क्योंकि मृत्यु लोक है। सब कोई जानता है मरने के बाद सब छूट जाएगा, लेकिन सब जीने भर के लिए कर रहे, मरने के बाद वाली बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जानकारी का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी का प्रयोग वही कर सकता है जो भगवान नाम जप कर रहा है, जो खूब प्रियाजू का राधा 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 नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है। उसमें आध्यात्मिक बल आता है, उसी आध्यात्मिक बल से वो वासनाओं से अपने आप को बचा पाता है। वासना ही माया है, उपासना भक्ति है। तो वासना का नाश होने पर उपासना दृढ़ हो जाती है। तो खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा श्रवण करो, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसी से बुद्धि माया रहित हो जाएगी। विकास दुबे जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, क्या भक्ति में आंसू बहाना ही परम अवस्था है या फिर एक ऐसा क्षण क्या आता आंसू है? ऐसे बहा सकते हो? बहाओ नहीं, हम कह रहे हैं जिसको लगता हो कि तो बहा के दिखाओ। कितनी देर बहा सकते हो ड्रामे में, कितनी देर? अरे आंसू प्यारे के प्यार में जब निकलते हैं वो कोई साधारण आंसू होते हैं। अपने प्रीतम के मिलन की चाह में हृदय पीड़ित हो रहा है,
उस पीड़ा में जो आंसू निकलते हैं, एक एक बूंद जगत को पावन करने वाले होते हैं। वो कोई साधारण आंसू होते हैं क्या? हाँ, अब कथा चल रही भगवान की और याद आ रही आपका लड़का मर गया था या कोई घटना, उसमें आंसू निकल रहे, वो बात अलग है। लेकिन सीधे भगवान की स्मृति में जिसके आंसू निकल रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो स्मृति में ही निकलते हैं। भगवान की स्मृति में आंसू निकलना बच्चा, गदगद कंठ नयन बहानी होता है, लेकिन साक्षात नहीं होता है। धीरे 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 गदगद कंठ नयन बहानेरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नयन बहा। भगवान की याद में, भगवान की चर्चा में रोमांचित हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहा है, थोड़ी देर के लिए शरीर संसार को भूल गया। ये भक्ति का लक्षण है। लेकिन पूर्णता कोई इसी से नहीं मानी जाती। प्रभु ऐसा होता है कि जैसे जब जाप करते रहो तो ऐसा होता है कि अब मतलब पीछे हटने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है अभी कम समय ही कम। हाँ, बस अब उसको अंदर रखो, किसी से बताओ मत। ये भगवत भक्ति के जो अनुभव होते हैं, इनमें जो हमें कृपा प्राप्त होती है, इसको यदि हम कह देते हैं तो फिर बाधा पड़ जाती है। इसलिए इसे गुप्त रखो। अब जैसे आपके आंसू चल रहे हैं और कोई पूछ रहा है कि आप रो रहे हो क्या? नहीं, मेरी आंखों में परेशानी है। ये हम व्यक्त ना करें कि हम भगवान की याद में रो रहे थे या भगवान के लिए रो रहे थे। इसको गुप्त रखा जाता है। जैसे कोई अपने धन को प्रकाशित नहीं करता, ऐसे भक्ति भाव को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जितना छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा और जितना छपाओगे उतना ही घटेगा। ये ऐसा मार्ग है भगवत भक्ति का मार्ग। वो हम लोग प्राय अहंकारी जीव हैं, तो यही लगता है कि 4 बूंद आंसू गिरे तो 4 लोग कहें कि बड़ा भगत है भगवान का, वो अहम पुष्टता के कारण। तो हमें चाहिए इन बातों को छुपाना चाहिए और अपने को बहुत दैन्य मानना चाहिए कि मेरे में वो भक्ति कहाँ है जो महापुरुषों में थी। तो अपना दैन्य से चलेंगे तो हम निकल जाएंगे। अगर आ गया कि मैं भगत हूँ तो परीक्षा आ जाएगी, और परीक्षा में पास हो ऐसा बिरला ही कोई विद्यार्थी होगा इस मार्ग का। नहीं, पहला नंबर उसे फेल ही होना है, क्योंकि दुरंत माया है। शिव विरंचिका मोहि को है बपुराण। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित कर लिया तो हम तुम तो मतलब पामर जीव हैं, थोड़े में लुभायमान हो जाएंगे। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया ने मोहित कर लिया। ऐसी विचित्र माया है। तो डरते रहो और अंदर जो भक्ति भाव से छुपाते रहो तो निकल जाओगे। सौमक रॉय जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है प्रभु? भैया, तीनों भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। अपने मन के अनुसार जो प्रिय लगे उस योग को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे केसी घाट, जुगल घाट, विश्राम घाट। लेकिन जमुना जी कौन है? एक ही तो है। जमुना एक, घाट बहुत तेरे। घाट बहुत है, तो ये घाट है कर्म योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, प्रेम योग। उस परमानंद स्वरूप परमात्मा के रस समुद्र में गोता लगाने के ये घाट है। किसी भी घाट में जाओ, परमात्मा तो वही मिलेगा। परमात्मा 10-20 थोड़ी है, वो तो एक ही है। विश्राम घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी, जुगल घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी, केसी घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी है, तो यमुना जी तो वही कृष्ण परमानंद स्वरूप परमात्मा, वही आनंद का अनुभव कराने के लिए ये अलग अलग रुचि के मार्ग दिए हैं कि जिसका कर्म योग में रुचि है तो कर्म योग से भगवान के मार्ग में जाए, अष्टांग योग से रुचि तो अष्टांग योग से जाए, सांख्य योग से रुचि तो सांख्य योग से, भक्ति योग, प्रेम योग, जिस योग में तुम्हारी रुचि हो उस योग से चलो। मिलने वाले परमात्मा ही हैं। और सब योग का एक ही सूत्र है, संसार का चिंतन छोड़ना, भगवान का निरंतर चिंतन करना। हर योग का